अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सेल के क्लास नंबर 17 है और इसका टॉपिक है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम्स टूल जो है वो काफ़ी काम का है और इसमें आपकी बड़ी बड़ी जो रेंज होती हैं, जैसे आपके हज़ारों में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी बार बार रेंज बना के फार्मूला देना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके सोल्यूशन के लिए डिफाइन नेम की कमांड है कि आप इसकी जो है आप इसकी हेडिंग आप इसका वो नेम में डिफ़ाइन कर दें, और जब भी आपको कोई फार्मूला निकालना हो आप उसे सिर्फ हेडिंग को इसकी टाइप करें। आपको रेंज बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फार्मूला आपका निकल आएगा। तो जो अभी हम करके देखेंगे इसे, सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें नेम मैनेजर है। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F3। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कंट्रोल F3 से खुल जाएगा ये। क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड फाइंड ऑल द नेम्स यूज्ड इन वर्कबुक। वर्कबुक में हम क्रिएट करना, एडिट करना, डिलीट करना और फाइंड ऑल द नेम्स को जो है सर्च करना हम सीखेंगे। नेम्स कैन बी यूज्ड इन फार्मूलाज एंड सब्सटीट्यूट फॉर सेल रेफरेंस। इसे एक सेल रेफरेंस के तौर पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे उन नेम्स को। डिफाइन नेम, अप्लाई नेम, इन कमांड्स को यूज़ करते हुए फार्मूला को पेस्टिंग करेंगे। नेम और जो है चूज़ अ नेम यूज्ड इन दिस वर्कबुक एंड इंसर्ट इनटू द करंट फार्मूला। आप जो है इस बुक में इसको यूज़ करेंगे और करंट फार्मूला को यूज़ करते हुए ये काम करेंगे। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, कंट्रोल Shift F3। सिलेक्शन को क्रिएट करेंगे हम, जो कि हम पूरे यहाँ पर वो करेंगे। कंट्रोल Shift F3 की शॉर्टकट है। ऑटोमेटिकली जनरेट नेम्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल से ऑटोमेटिकली नाम जनरेट हो जाएंगे, हमें बार बार डिफाइन नेम को बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं स्टूडेंट, हम अपने एक्सेल के उस पर कोई भी शीट आप ले सकते हैं। वैसे आपकी शीट्स यहाँ मौजूद हैं जो कि आप यहाँ पर लेंगे, और वो शीट्स आपकी यहाँ पर सिलेबस में मौजूद है। 2 शीट्स है मेरा ख्याल है, लेकिन आप किसी भी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ये है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी रिकॉर्ड जो है इतने से हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर 1000 रिकॉर्ड हो तो आपको अगर कोई फार्मूला निकालना है, फ़र्ज़ करें सम का फार्मूला निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो आपको यहाँ से रेंज बार बार बनाना आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसकी जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है डिफाइन नेम की कमांड करते हैं। डिफाइन नेम की कमांड हमारी जो है कहाँ है जनाब? डिफाइन नेम की कमांड हमारी डिफाइन नेम की कमांड हमारी समझ लें आप कि यहाँ है फॉर्मूला में डिफाइन नेम्स। ठीक है, देखिए ये रेंज अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी को मैंने, ये तो अभी इतना सा है ना, अगर ये बड़ा हो तो फिर क्या होगा? ठीक है ना, कंट्रोल स्पेस मैंने क्या पूरा ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ यहाँ पर रख के करती हूँ तो ये पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप जो है शिफ्ट डाउन पर एरो की करेंगे, और शिफ्ट डाउन एरो की या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, तो आपकी पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ डिफाइन नेम में आ जाए। डिफाइन नेम में आने के बाद इसको अकाउंटेंसी आप खाली ए में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये करें, आप ACC में कर दें। सही है, ओके कर दिया आपने, ओके कर दिया, ये आ गया। अब अगर आप देखें यहाँ नेम मैनेजर में आपका एक फार्मूला ACC के नाम से मौजूद है। ठीक है ना, अब यूज़ इन फार्मूला में हम जाके इसको यूज़ करेंगे, हम वैसे भी करते हैं लेकिन पहले मैं आपको कमांड से बताऊँगी। अब मैंने यहाँ पर सम निकालना है। अब ये वाला सम तो जाहिर सी बात है आपको रेंज देना पड़ेगी, लेकिन वो सम जो यहाँ से निकलेगा उसको हम ऑटो सम से यहाँ पर जो है ले लेते हैं। अब ये सम आपको निकालना है, ये सम के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है इसको डिफाइन नेम में जाके यहाँ पर यूज़ फार्मूला में जाके आपने ACC दे दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। ये देखिए आपका जो है यहाँ पर सम इस उसका निकल आया। अगर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मुझे देनी है, मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स, चाहे आप वहाँ से ले लें चाहे यहाँ से ले लें, टैप। अब मैं यहाँ पर मैक्सिमम ACC कर देती हूँ, मैं उसमें भी नहीं जा रही। देखिए ACC यहाँ आ गया, इसका मतलब है आपका फार्मूला मौजूद है वहाँ, तो ये आपका मैक्सिमम आ गया। इसी तरह से मिनिमम, इसी तरह से काउंट आ। अब अगर ये वाली मैं लेती हूँ, ये वाली रेंज में डिफ़ाइन करती हूँ, डिफ़ाइन नेम्स, डिफ़ाइन में जाके हमें डिफ़ाइन करना होता है, ENG में कर देती हूँ, ENG। ठीक है, ओके कर दिया। अब मेरे पास अगर नेम मैनेजर में मैं जाऊँ तो 2 मेरे पास हैं, एक ACC है, एक ENG। और अगर मैं यूज़ फार्मूला में देखूँ तो मेरे पास 2 यूज़ फार्मूला में चीज़ें मौजूद हैं। डिफाइन नेम से हमने डिफ़ाइन कर लिया। बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये पहले, ये तो आपके आखिर में मैं बताऊँगी। ये जो 3 चीज़ें हैं ना आपकी, ये 3 चीज़ें आपकी जो है एक साथ काम करती हैं। जब आप डिफ़ाइन नेम करते हैं
तो आपका डिफाइन हो जाता है और वो आपका डिफाइन नेम मैनेजर में चला जाता है, और इसके बाद आप यूज़ करने के लिए यूजिंग फार्मूला में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है एडिट वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं बताऊँगी आपको, पहले मैं एक और फार्मूला आपको बता दूँ उसके बाद। यहाँ पर मैंने मैथ का ले लिया, मैथ की रेंज ले ली, इसको डिफाइन नेम कर दिया, एम प्रेस कर दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने काउंट करना है, काउंट का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें से किसको काउंट करना है, मुझे इंग्लिश को करना है। एंटर कर दें आप, 13 काउंट हो गया। आप ब्रैकेट ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर मुझे जो है अब यहाँ से भी मैं ले सकती हूँ, होम से भी ले सकती हूँ। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से लूँ, मिनिमम वैल्यू ले लूँ। मिनिमम वैल्यू में मैं यहाँ पर आ जाती हूँ फॉर्मूला में मैथ की ले लेती हूँ, ACC की ले लेती हूँ मिनिमम वैल्यू। एंटर, 13 आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर ACC की 13 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम नहीं, सबसे कम तो हाँ 13 है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब अगर आप फॉर्मूले में जाके जो है नेम मैनेजर में जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर नेम मैनेजर में आप न्यू भी एक बना सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर न्यू करेंगे तो ये न्यू आ जाएगी आपकी। यहाँ पर ये न्यू आप किसकी बना रहे हैं, न्यू जो है EC की बना कर रहे हैं, ई क्यों कर रहे हैं, ई ले लिया। इसकी रेंज कौन सी है, इकोनॉमिक, ये वाली रेंज है, ठीक है। और ये रेंज दे दिया आपने और ओके कर दिया। अब अगर आप जाके देखें यहाँ पर तो आपकी एक नई आपने ऐड कर दिया। अगर डिलीट करना है इसे तो आपने डिलीट कर दिया, ओके। सारों को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके सारे। अगर एडिट करना है, कोई चीज़ एडिट कर दें, कोई रेंज वगैरह आगे बढ़ानी है या कुछ करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो भी चीज़ है वो एडिट करके आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नेम मैनेजर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है यूज़ इन फार्मूला आपने देख लिया। यूज़ इन फार्मूला में क्या होगा कि आपका जो है जितने भी फार्मूलाज आपने यूज़ किए वो सारे आ जाएंगे। और डिफाइन नेम से आप नेम डिफाइन करते हैं, अप्लाई नेम से आप अप्लाई नेम करते हैं, ठीक है ना। जो भी अप्लाई करेंगे आप नेम, कौन सा नेम अप्लाई करना है वो आ जाएगा आपका जब आप फार्मूला लगाएंगे। तो हम तो डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं नेम मैनेजर में जाती हूँ, नेम मैनेजर में जाके मैं सबको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। और सारों को डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है देखिए सब में एरर आ गया क्योंकि इसकी जो है रेंज ही हमने हटा दिया। इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं पूरा टेबल सेलेक्ट करती हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जाती हूँ मैं क्रिएट सिलेक्शन। क्रिएट सिलेक्शन में टॉप रो आपकी है, ओके कर दिया आपने। अब देखिए डिफाइन मैनेजर में सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं, ये देखिए। अब आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से ही होगा कि आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो डिफाइन नेम में आ जाएंगी और आप किसी को भी वो कर सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इक्वल टू मैक्स, ठीक है ना, टैब। अब यहाँ पर आ जाए यूजिंग फार्मूला, इंग्लिश की निकालनी है, दे दिया, एंटर दे दिया, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से आपकी ये चीज़ आपकी ये हो जाएगी। तो डिफाइन नेम मैनेजर में आपकी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको समझाया। यहाँ से आप एडिट, डिलीट और जो है न्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका डिफाइन नेम में आप नेम डिफाइन करते हैं, अप्लाई नेम से आप नेम अप्लाई करते हैं। तो आपको अप्लाई करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर आप जो है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है मिनिमम ले लिया, ठीक है ना, टैप कर दिया और मिनिमम टैप कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको मैथ ले लिया, ठीक है ना। मैथ लेने के बाद अब मैंने इसको एंटर दे दिया, तो ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आपके साथ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और यूज़ इन फार्मूला में आपकी ये चीज़ें फार्मूला सारे मौजूद होते हैं। और आप नेम मैनेजर से क्या करते हैं, सारे जाके डिलीट, एडिट या जो भी करना है आपको न्यू वो कर सकते हैं। तो और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से पूरा टेबल सेलेक्ट करके आप एक साथ सारे डिफाइन कर सकते हैं नेम, जितने भी आपकी फील्ड हैं, जितने भी आपकी फील्ड के हेडिंग है वो आप सारे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी नेम मैनेजर की कमांड। आपने देखा कि इसमें ये सारी चीज़ें हमारी जो है हमने कवर कर ली हैं, जो जो चीज़ें थी, ठीक है। आप जो है कंट्रोल F3 करेंगे तो ये फार्मूला खुल जाएगा। आप जो है यहाँ पर कंट्रोल फंक्शन की F3 करेंगे तो ये फार्मूला आपका खुल जाएगा। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर दूसरा जो दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट F3 जब करेंगे आप, तो कंट्रोल शिफ्ट F3 जो है वो आपका ये वाला आपका फार्मूला खुलेगा जो आपका जो आपकी सिलेक्शन से होता है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी किसी भी शीट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो 2 शीट्स हैं वो आपने बनानी है और उसके बाद डिफाइन मैनेजर को आपने करना है। आपको पता होना चाहिए नेम मैनेजर क्या है, डिफाइन नेम क्या है, यूज इन फार्मूला क्या है और क्रिएट सेलेक्शन फ्रॉम सिलेक्शन क्या है। इसके आपको सबकी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।